बाप रे बाप, बड़ा अच्छा मुद्दा पूछ लिए। राम मंदिर, राम तो मेरे हैं, पूछिए कैसे? मैं निषाद हूँ, मेरे चल के आए थे और मैं इस पार्टी का सदस्य हूँ। तो सोचिए कि फोटो वाला राम भक्त वाले के, हाँ हमारे राम है, फोटो वाले राम के बारे में मत पूछिएगा मेरे से, वो फोटो वाले नकली राम है। राम भक्त तो एक्चुअली हम लोग हैं। आप हैं? जी बिल्कुल। अरे नकली वाले लोग हैं भाई। हमारे आजीविका के पास श्री राम चल के कहे कि अरे भाई हम लोग आए हैं निषाद, तुम पार लगा दो और आना ऊपर। तो मैं, क्योंकि ये राम जो है संस्कृति है, सभ्यता है, तो राम तो हम सब में, कन कन जन जन सब में है। तो वो चीज़ें वो भजाने का काम कर रहे हैं। क्यों अक्षरधाम मंदिर बना, तो क्यों नहीं उन्होंने इतना भजाया? क्योंकि हमारे संस्कृति सभ्यता को भजाने लगे। अच्छा, लोग समझ गए। जिस समय बना उस समय तो खैर आपकी भी सत्ता थी, तो हम लोग इस सब चीज़ों को नहीं ना भजाते हैं, हम लोग उसको आस्था को दिल में रखते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, हम लोग दिल में रखते हैं, सबके सम्मान करते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। अब उसके जैसा आडंबर तो हम लोग फैलाने आता नहीं है। हाँ। हम लोग कांग्रेसियों को आता नहीं है, आडंबर खाली फैलाता रहता है। सबसे बड़ी बात है, ये तो शीर्ष नेतृत्व का बात है। अब इस पे तो वो डिसीजन लेंगे, इस पे तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं तो एक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हूँ, जन्मोत्री ममता निषाद मेरा नाम हुआ। तो मैं इतनी बड़ी बातें के बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ इसमें। जी। बिहार की राजनीति पर क्या कहें? बिहार में तो अभी सब ठीक ठाक है। हम लोगों का अपना जो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के अपने उत्साह से अपने नेता को स्वागत के लिए अभी रणनीति बनी है, उसमें हम लोग भागीदारी दे रहे हैं। महागठबंधन के लिए तो एक चीज बताइए, बड़े लीडर ये समझेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या नीतीश कुमार क्यों ऐसा ले लिया आप? अब देखिए, उनको तो पलटू चाचा सब लोग बोलते हैं, वो कब किधर जाएंगे वो तो, जो खुद नीतीश बाबूजी हैं उनको भी पता नहीं है कि हम अगले कदम क्या डिसीजन लेंगे। उनको भी पता नहीं? ना, उनको नहीं पता है। सब लोग यही, अरे पूरे बिहार में उनके जुमले पता है उनके बारे में कि वो अगले कदम क्या लेंगे, उनके खुद को पता नहीं है। नीतीश कुमार को भी पता नहीं है अगला कदम ना, वो तो खुद सठिया गए हैं नीतीश कुमार। जी, जनता के लिए हित में कौन चीज क्या है उनको जनता से मतलब नहीं है, खुद से मतलब रखते हैं। आखिर बीजेपी के गोद में जाने का क्या तात्पर्य है? अब देखिए, ये चीजें तो वही समझते होंगे जो उनको कौन सा उनको रसगुल्ले वो दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का वही हो सकता है कि मोदी साहब कहेंगे कि आइए साहब बैठिए। हाँ जी बिल्कुल, कहीं उप प्रधानमंत्री बना दे। अरे वो पता नहीं, वो वही लोग जाने, वो लोग का डील हुआ क्या है। जी, ऐसा क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, हो सकता है उप प्रधानमंत्री अब बना दे। कुछ भी संभव है, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। कुछ भी संभव हो सकता है। इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए, भारत न्याय जोड़ो यात्रा अभी राहुल गांधी जी करें, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक चीज सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पर यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मतलब है कि देखिए, इतना क्राइसिस है, जो मूल मुद्दा है उससे सारे नेता भटक चुके हैं। जो अभी रूलिंग पार्टी है हमारी भाजपा, अभी देश में रूल कर रही है, तो वो उनको दिमाग में नहीं आ रहा है, सिर्फ उनको दिमाग डाइवर्ट करने का खाली काम कर रहे हैं। और हमारे राहुल जी सिर्फ मुद्दों को लेके, माने वो यात्रा को लेके चल रहे हैं, क्योंकि मीडिया उडिया तो आप जान रहे हैं किस तरह के हैं। आप लोग जैसे जो छोटे मोटे माने मीडिया हैं, जो वो लोग थोड़ा उनको कवर करते हैं, बस बड़े मीडिया तो करते नहीं है। तो कम से कम ये तो होगा, जिस रास्ते से वो गुजरेंगे तो उनका तो कम से कम ये होगा कि भाई लोगों को जागरूकता होगा कि नहीं, हमारे लिए भी कोई लड़ रहा है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, जो युवाओं हैं उनके लिए। हमारी ऐसे भी कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में कार्यकर्ताएं हैं, उनको बड़ी भूमिका क्या, तो खुद बड़े भूमिका में ही है सीटों को लेकर। अरे उस छोटी चीजें हैं, बड़े लड़ाई के लिए, छोटी चीजों के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी गांधी फैमिली आप समर्पण की वो मैंने फैमिली ही है, देश के लिए समर्पण मैंने वो करती रहती। जोड़ो न्याय यात्रा का तो उद्देश्य स्पष्ट पूरे देश को पता हो गया है कि जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो अन्याय है और वर्तमान जो शासन व्यवस्था है उसमें न्याय नहीं मिल रहा है। इस सवाल को लेकर राहुल जी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को संगठित करने का काम कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक तरह राहुल गांधी जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति भी अब नीतीश कुमार को लेकर के बदल गई है, क्या कहेंगे? अरे भाई, ये तो सवाल नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए, इसमें हमको पूछने का क्या मतलब। जदयू के एक नेता है केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण ये गठबंधन टूटी है। ऐसा है केसी, देखिए, जो कहा जाता है कि जब किसी को कुछ काम करना होता है तो अपने मत्थे नहीं लेता है, वो किसी के न किसी दूसरे के मत्थे ठोकता है ना। सच्चाई थी कि उन्हीं से पूछिए कि क्या उद्देश्य लेकर आए थे कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में, जो आपका पूरा नहीं हुआ, कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। अच्छा। वो चाहते थे नीतीश कुमार जी कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, उनको इंडिया गठबंधन का नेता माना जाए। अच्छा। तो इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, उसमें तो तमाम दल हैं, तो तमाम दलों की सहमति से ही कोई व्यक्ति नेतृत्व संभाल सकता है। अच्छा। उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका, कांग्रेस ने तो मना नहीं किया।
कांग्रेस ने तो उनको संयोजक बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। इसलिए केसी त्यागी जी का जो तोहमत है, आरोप है, वो सरासर गलत है, झूठ है। बिहार में एक आप पर्यवेक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में भूपेश बघेल को कांग्रेस तो अच्छी बात है ना। भूपेश बघेल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आए हैं लोगों के साथ समन्वय करके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा। क्या कहेंगे मिश्रा जी बिहार की राजनीति के लिए? बिहार की राजनीति अभी विशेष बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन ये अवसरवाद की राजनीति की तरफ काफ़ी आगे जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एकदम नहीं अच्छा है। इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में है, एकदम लोकतंत्र खतरे में है। एक उद्देश्य को लेकर किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है, सरकार का गठन होता है, और बीच में ही आप अपने उद्देश्यों को छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, तो वहाँ पर तो लोकतंत्र खतरा में रहेगा ही। नीतीश कुमार आखिर क्यों बीजेपी का रास्ता चुनना पड़ा? क्या अब ये तो हम कह नहीं सकते हैं। उनको तो हम लोग हर तरह से सम्मान दे रहे थे, सम्मान देते हैं, अच्छे व्यक्तित्व है उनका, लेकिन अब क्यों किए हैं वही बता सकते हैं।